चाहिए हाँ उस तरीके से विकास हुआ है। वाह क्योंकि अच्छा पूर्वांचल सबसे पिछड़े जिलों के, पिछड़े प्रदेशों के गिनती में आता था, ये बात है। और देखिए आप रोल कर रहे हो देखिए दूसरा चीज, मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हाँ। आज उत्तर प्रदेश, अरे भाई आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? ठीक है आप कंप्लीट करिए। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। अच्छा नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और विमलेश जी से बातचीत में ही कैमरा रोल होने लगा तो हम लोगों को लगा कि बातचीत में शुरुआती चलिए मौका। सर, आपका अरे सर सुन लीजिए, बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्यों करे, सवाल है मेरे कुछ आपसे। देख तो इस पूरी बातचीत के सबसे पहले एक जरूरी सूचना विमलेश जी आपके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी जी कि 10 दिसंबर दिन शुक्रवार दोपहर 2 बजे जी सर। विंध्यवासिनी पार्क यानी वी पार्क गोरखपुर हाँ। ललन टॉप अड्डा आयोजित है दोपहर 2 बजे से। जी, आइए, बैठने के लिए पास टिकट जी। कुछ नहीं है, वहां पे आ सकते हैं, बैठिए। जी सर। और टीम, अरे सर एक हाँ, सेकंड, बोलिए, आप बोलिए। टीम जो है इस समय आ चुकी है सिद्धार्थ नगर जिले में। सिद्धार्थ नगर यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उनके नाम से जानने वाला जनपद। डुमरियागंज लोकसभा लगती है और विधानसभाएं हैं 4-5, सभी बीजेपी के हाथ में है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक। और सड़क दिखा लीजिए अमितेश, गिट्टी फेंकी हुई है सड़क, ये हमारी गाड़ी खड़ी है जिसके सुभाष जी से हमने अनुरोध किया है कि उसको हटा के कहीं ले जाएं मुस्तैद जगह ताकि जाम न लगे। आगे सड़क पूरी खुदी हुई है, पीछे भी खुदी हुई है। हम लोग कपिल वस्तु लुम्बिनी वगैरह तक भी होके आए हैं, सड़क का हाल खराब है। अब विमलेश जी मिल चुके हैं यहाँ पे हम लोगों को, जो काफ़ी रोचक इंसान है। विमलेश जी क्या करते हैं आप? देखिए हम तो छोटा मोटा नौकरी करते हैं। छोटी मोटी नौकरी करते जी। हैं। अच्छा। प्राइवेट में है कि सरकारी में है? नहीं सर, अभी तो प्राइवेट में है फिलहाल। प्राइवेट वाला मामला जी है। सर। अच्छा विमलेश जी, ऐसा हमको ना, ऐसे हमको बार बार ऐसे ना सोचते हैं बैठ के, ऐसे कि दिमाग में आता है कि यार यहाँ सिद्धार्थनगर में लोग ना अचानक कैमरा शुरू होते ही पलट जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए नहीं देखिए मैं आपको, मैं की देखिए बात सही है, कैमरा सच को सबको स्वीकार करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, देखिए दूसरी चीज है, जो स्थिति है हाँ। वो तो आपको भी मालूम है, हमको नहीं मालूम, सबको मालूम है। हमको मालूम होता है ना। पूरे- सुनिए, अरे विमलेश जी सुनिए, हमको मालूम होता तो हम यहाँ आए नहीं होते। अरे ठीक है सर, लेकिन पूरे कार्यकाल में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आज कार्य किया है उत्तर प्रदेश का, खास करके पूर्वांचल का विकास। अच्छा, ये बताइए विमलेश जी, हाँ। अभी आप कैमरा शुरू होने के पहले, भाई तुम भी थे ना यहीं पे? ठीक हाँ है। सुनिए तो भाई, ये भाई आ जाओ भाई, मतलब ठीक, हमको लोग ये ना कोई बोले बात कि हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, तुम थे इसलिए हमको डांट ना पड़े किसी की। तो आप बता रहे थे कि पूरे सिद्धार्थ नगर की सड़कें वड़कें खराब हैं। गोरखपुर, सुन तो लीजिए गुरुदेव, गोरखपुर जाने पर 2.5 घंटे लग जाएंगे आपको। हाँ, और नगर पालिका से लेकर विधायिका से लेकर सांसदी से लेकर सब बीजेपी के हाथ में है। और आप बता रहे थे कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, और फिर आप बता रहे थे कि आप एडीएम ऑफिस में काम करते हैं और आप बता रहे हैं कि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। फिर आप बता रहे थे कि आप अनपढ़ हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। फिर आप बताने लगे कि आप पढ़े लिखे हैं और किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसी बात हुई थी ना यार, हम डांट खा जाएंगे किसी की। सही है सर। इन्होंने कहा था मैं उनके एडीएम की यहाँ काम करता हूँ, अभी ये कह रहे हैं मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। अरे वहीं पर रहता हूँ, छोटी मोटी रोजगार नौकरी करता हूँ सर। दूसरा चीज है, देखिए जो विकास है वो आपको भी मालूम है, मुझको भी बताइए मालूम ना, है। हमको कहे हमारे ऊपर काहे डाल दे रहे मैं हैं? एक चीज आपको बता दूं, ठीक है? आप देखिए, मैं एक चीज मैं आपको भाई साहब बता दूं, यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति पूरे जिले के लोगों को मालूम है। अरे क्या स्थिति, ये तो बताइए। अब ये स्थिति तो आप खुद ही जान रहे हैं, तो हमको तो ये दिख रहा है महाराज, ये विकास है, ये विकास। हम तो जहाँ खड़े हमको वो दिख रहा है। ये स्थिति, क्योंकि मैं नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता हूँ, मेरा तो ग्राम पंचायत है। एक चीज मैं आपको बता दूं, घूमते किसी काम से सिद्धार्थनगर के वासी तो हैं, सिद्धार्थनगर के वासी हैं, सिद्धार्थनगर में रहने वाले हैं। सिद्धार्थनगर के रहने वाला हूँ मैं, सिद्धार्थनगर का। लेकिन सिद्धार्थनगर की जो सड़कों का आज हालात है वो बद से बदतर है। अच्छा, सही है, जी। गोरखपुर की सड़क कैसी है? गोरखपुर की सड़क जो मैं आपको स्थिति बताया हूँ भैया,
वो स्थिति जो है मैं बताया हूँ कि कोयला डांड से जो आगे जाता है वहाँ से सड़क ठीक है, लेकिन इधर जो है उसका से कोयला डांड के आगे से जो है सड़कें खराब है। अच्छा, हमको लोग बताए हैं कि हम तो मतलब दिन भर घूमने के बाद आप लोग के पास आए हैं जी। और हमको ये पता चला कि मतलब घूमने घामने के बाद जहाँ भी गए सड़क तो बड़ी खराब हालत में मिली हमको। देखिए एक चीज, और आप बता रहे हैं कि यार 70 साल में इतना काम हो गया, देखिए मतलब सड़क खन दिया क्या क्या? नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए नहीं, कोई बात कर सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज मैं भैया बता दूं। देखिए सिद्धार्थ नगर के जो सड़कों की हाल है वो नगर पालिका के अंतर्गत है, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, ठीक है। और जो नगर पालिका के अंतर्गत है उसको जो है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी को उसको जो है बजट ला करके। अध्यक्ष जी कौन है? अध्यक्ष हैं श्याम बिहारी जायसवाल। किस पार्टी से श्याम बिहारी जी? भारतीय जनता भाजपा पार्टी। से ही हैं। अभी शायद भाजपा में है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है मुझे। हैं? हाँ भाजपा में। भाजपा में ही है। भाजपा में ही है। और डुमरियागंज से सड़क तो सिद्धांत भैया वो वाली भी खराब है जहाँ पे विधायक जी का घर है, हमारे यहाँ कपिल वस्तु के विधायक हैं। वो भी सड़क का हाल आप जान ही रहे रोड हैं। वाला उनके घर को ले जाता है, वो भी सड़क पूरा खराब है। और मतलब हर साल बाढ़ आती है, बारिश में डूबता है, टूटता है और फिर खराब हो जाता है। अभी तक वो बना नहीं है और वो विधायक जी के घर की तरफ ले जाता है। रोज विधायक जी को भी जाना आना होता होगा वहाँ पे। हाँ, तो वो खराब है सड़क। नौगढ़ से लोटन तक, ये नौगढ़ से लोटन तक आप चले जाइए सिद्धांत, यहाँ से सीडीओ जी का आवास है यहीं पे, यहाँ से करीब 300 मीटर दूर, और वहाँ से सीडीओ कार्यालय जाएंगे तो खजुरिया रास्ते से आपको होके जाना होगा। सीडीओ साहब रोज वो 2 किलोमीटर अपने आवास से अपने कार्यालय पे जाते हैं और करीब उसमें 150 गड्ढे मिलेंगे आपको, और अतिक्रमण भी रोड पे भयंकर आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज बताओ यार, ये सड़क जो है अभी मान लो ये तो सड़क का किनारा है, बीच सड़क इधर है, आगे रेलवे क्रॉसिंग के वास्ते सड़क जाओ तो वहां पे इतनी खुदी पड़ी है सड़क, तो क्या सड़क बन रही है कि नहीं, सड़क बहुत पहले ही रही है। हाँ? सड़क बहुत पहले से खुदी पड़ी है और से मतलब बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है? आई मीन बीच में निर्माण नहीं हो रहा है। कब से खुदी हुई अच्छा है? भाई इधर बताओ, इधर। 3 साल से रोड ये जो है आप देख रहे हैं नगर पालिका का, ये आप जाएंगे उधर सोनाराज की तरफ, वहाँ पे स्टेट बैंक के आगे बगिया पड़ता है आजाद नगर, वहाँ पे आपका 2 साल पहले खोदा गया था, अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। चुनाव आया फिर से खोदा गया है, उस पार भी इस पार भी दोनों तरफ खोदा जा रहा है। आप जाएंगे जैसी गली के पास, वहाँ पे मेन रोड पे गड्ढा खोदा गया है, रोड से कोई मतलब नहीं है, खोद दिया गया है, कोई मरम्मत नहीं है। नगर पालिका, ये बात तो वो भी कह रहे हैं ना। नगर पालिका ना विधानसभा ना लोकसभा कोई काम नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल का पैकेज उस दे रहे हैं, रोड से कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल का भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी खोला गया 1 महीने पहले। प्रधानमंत्री जी आए उसका उद्घाटन वगैरह करके चले गए, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक ऑपरेशन नहीं है। हम लोग एक दिन गए भी थे तो हमने पूछा गार्ड से कि अभी कोई ओपीडी वगैरह स्टार्ट हुआ क्या, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि सामने जिला अस्पताल है वहाँ जाओ। यहाँ पे लोग इलाज कराना होता कहाँ जाते हैं? छोटा अस्पताल है, उसके बगल में जिला अस्पताल है जो जहाँ पुराने लोग पहले हम लोग दवा करवाते थे, आज भी वहीं जाते हैं। बड़े बड़े केस के लिए बड़े बड़े केस गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज। कोई भी बड़ा डायग्नोसिस यहाँ पे नहीं हो सकता। डायग्नोसिस मतलब कुछ भी आपको करवाना हो तो ये मतलब कुछ भी हो, बड़ा चेकअप करवाना है तो यहाँ सिद्धार्थ नगर में अवेलेबल नहीं है। कपिल वस्तु महोत्सव जो हुआ है इस बार 5-6 दिन का 7 दिन का शायद, उस पर तो इतना पैसा लगा दिया गया, बड़ा पैसा वैसा खर्च करके हुआ है ना, शायद काफी अखबार में छपा था। जब से योगी जी सीएम बने हैं तब से ये कपिल वस्तु महोत्सव को थोड़ा भव्य रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है सिद्धार्थ नगर में। मतलब योगी जी से पहले कपिल वस्तु महोत्सव को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। और ये एक पॉजिटिव फैक्ट भी है कि सिद्धार्थ नगर को लोग जानने लगे हैं। पैसा तो लग रहा है, उसमें खर्च हो रहा है, लेकिन उस महोत्सव के माध्यम से सिद्धार्थ नगर को लोग जान रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि पैसा खर्च किया जा रहा है, मुद्दा ये है कि यार सड़किया तो बन जाए। मुद्दा ये है कि उधर पैसा खर्च हो रहा है तो इधर भी पैसा लगे, मतलब इतनी
हैं? सफाई से बड़ा काम करा रहे हैं मौसा करा के, सफाई से बड़ा काम करा रहे हैं। नहीं सफाई के बराबर है, बड़ा कैसे हो जाएगा? उससे बराबर कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पिक्चर वाले स्टार थोड़े आते हैं, लोकल स्टार आते योगी हैं। जी नहीं होते तो मुझे लगता है कि ये कपिल मस्त महोत्सव इतने बड़े भव्य में कभी नहीं हो पाता। इससे बहुत ज्यादा सिद्धार्थनगर से, हाँ बहुत ज्यादा लगा। बहुत ज्यादा। भैया, क्योंकि वो गोरखपुर के सांसद थे और आज वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि जब भी वो गोरखपुर आते थे तो सिद्धार्थनगर वो जरूर आते थे। सिद्धार्थनगर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा लगाव है। इसलिए देखिए, कपिल वस्तु महोत्सव, इसलिए सड़क खोदी गई है ना। अब सड़क खोदी गई है, आपको खुद स्वयं मालूम है। विकास क्या हुआ? देखिए हमको देखिए, देखिए हम वैसे महंगाई बढ़ गई है, हाँ? इतना महंगाई वैसे बढ़ गई है, सरसों का तेल, पेट्रोल पूरा एकदम समझ लीजिए। हाँ, देखिए क्या हुआ, क्या हुआ? महंगाई बढ़ी तो लोगों की कमाई भी बढ़ी। बढ़ गई। कभी यहाँ मजदूरी कभी 75 रुपया होती थी, आज लेबरों का मजदूरी 400 रुपए है। लेबरों की मजदूरी 400 रुपए मिलती है। अरे आप तो घर जाने वाले थे, अभी प्रणाम करके घर चले गए थे। अरे हम जाएंगे ना अभी। आप प्रणाम करके घर चले गए थे, हमको लगा आप चले गए हैं। आप नहीं भाई, अरे तो हैं तो शांत रहिए भाई, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहो भाई। कमाई बढ़ गई। हाँ जी, कैसे? पहले लोगों को मजदूरी 75 रुपए मिलती थी, इस 70 रुपए कब मजदूर में? कब की बात कर रहे हो महाराज? आज की मजदूरी 400 रुपए है एक लेबर का। 10 साल पहले 75 रुपए मिलता है। हाँ। भाई 10 साल पहले 75 रुपए कौन काम से किससे काम करवा लिए थे आप? यहाँ लेबर 20 साल पहले 75 रुपए मिलती थी, 20 साल पहले। अरे उससे ही पहले 75। हाँ, उससे पहले मतलब 20 महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है लोगों की। पहले कमाई कैसे नहीं बताइए, कमाई कैसे बढ़ी है? कमाई बढ़ी है। कैसे कैसे? पहले सामान आता था 10 रुपए का तो 11 में बिकता था, अब सामान 10 का आता है तो 12 में बिकता है, तो 2 रुपए बढ़ गई। सामान 10 का आता तो 12 में बिकता है। हाँ, सरसों का तेल तो कौन, मोदी जी या योगी जी अपने घर तो बनाते नहीं है। हाँ? पेट्रोल और डीजल तो अपने घर बनती नहीं है। पेट्रोल और डीजल अपने घर में नहीं बनता है। बगल में नेपाल जाता है, यहाँ भरवाते तो हमारे लोग हैं ना। बनवाते हैं। हाँ। पहले लोगों के चलने के साधन नहीं होते थे, आज साधन उपलब्ध है तो पैसा लगेगा। अच्छा, सस्ता होगा कि नहीं पेट्रोल डीजल? नहीं, वो सस्ता नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट है कि सस्ता नहीं कर पाएगा। सस्ता नहीं कर पाएगी। ना कोई भी गवर्नमेंट आवे, कोई भी गवर्नमेंट आवे। और ये तेल पानी वगैरह इधर जो है, प्रियंका दीदी आवे चाहे कोई आवे, कोई सस्ता नहीं करे। प्रियंका दीदी आएंगे तो सस्ता हो जाएगा। अरे हो जाएगा, बीजेपी वाले हैं, इनसे क्या पूछ रहे हैं? बीजेपी से तुम चिल्लाए ना। कब होगा जब ये फ्री का राशन मिलना और 2.5 लाख आवास मिलना बंद हो जाएगा, अपने यहाँ सस्ता हो जाएगा। आज 5 किलो कोरोना लॉकडाउन से फ्री का राशन दिया जा रहा है। कोई गरीब नहीं है, आप कहीं भी किसी भी राशन की दुकान पे जाइए, आज राशन बट रहा है और कल को उसी दुकान पे बिक रहा है। अगर वही चीज सरकार बंद करेगी, हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत महंगाई तो कंट्रोल हो ही जाएगा। अच्छा, हाँ, महंगाई कंट्रोल होगी। और सरकार इतना टैक्स काट रही है, इतना टैक्स वैट लगाती है पेट्रोल पे, डीजल पे, इतना पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा रही है ऐसा, तो वो क्या पेट्रोल पे टैक्स काट देगी तब नहीं आराम हो जाएगा? इतना टैक्स ले रही, इतना टैक्स, टैक्स भरमार पड़ा हुआ है, कट जाएगा तो आराम नहीं होगा? नहीं लगता? नहीं लगता तो है सर, लेकिन जैसे कुछ चीज़ों से वो लोग भी उसका सल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हमको क्या करना। महंगाई से धीरे धीरे, वो अचानक महंगाई को नहीं कम किया जा सकता है ना। 5 साल उनको और मौका देंगे। तुम मान रहे हो कि महंगाई है? जी मान रहे हैं, लेकिन सबको ही मानना पड़ेगा कि महंगाई है। सबको बता रहे, ये तो बता रहे कमाई भी बढ़ गई। पिछले सितंबर में मैं दिल्ली में था, मैं आईटी में काम करता हूँ दिल्ली में, प्राइवेट। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो सितंबर 2020 में मैं सरसों का तेल 110 से 115 रुपए किलो खरीदा था, 100 लीटर। और आज सरसों का तेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 185 से 200-225 तक चला गया है। तो भाई तुम्हारी कमाई भी तो बढ़ गई होगी ना, ये जैसा बता रहे थे कमाई बढ़ गई होगी। कमाई और कट गई कोरोना में। बोले कि प्राइवेट वाले बोले 25% काट लेंगे, वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। फिर किसी तरह से अब तो अप्रेजल नहीं हुआ, कोविड के चलते हुआ। कुछ भी कितना भी महंगा हो जाए, और बीजेपी को ही देना है। पेट्रोल पास ये होगी। भाई, अगर चिल्लाना तो बाहर चले जाओ। सर
कुछ भी किसी रेट में हो जाए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से कारोबार भी बढ़ रहा है। वोट तो योगी को ही देंगे। वोट तो योगी को ही देंगे और मोदी को देंगे। पहले मोदी फिर योगी। पेट्रोल भले 500 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाखों करोड़ों रुपए लीटर हो जाए। इसमें ये सर ये है, आप लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व आप की रक्षा कर रहा है। आप ये बताइए क्या हो गया, क्या हो गया? हिंदुत्व की रक्षा करेंगे हम लोग, और क्या। आप हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, कैसे? 2000 कैसे कैसे हिंदुत्व की रक्षा? मेरा कर्तव्य है। अरे कैसे करे रक्षा आप? बस अपने स्वयं कर रहे हैं, और क्या। कैसे कर रहे हैं? स्वयं अपने आप को कर रहे हैं। अपने आप को रक्षा कर रहे हैं अपने जी, हम अपने आप में। 14 के पहले नहीं करते थे आप अपनी वो रक्षा। तब हमारी होश पता नहीं कहाँ उसके पहले, अच्छा उसके पहले आप ही को होश नहीं था? नहीं, हम ही को होश नहीं था। उसके पहले हिंदुत्व खतरे में था? जी उसके पहले हिंदुत्व खतरे में था? नहीं, पता नहीं क्या था ये नहीं। जब से हमने होश संभाला है तब से मैं बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ, और वोट हिंदुत्व देते वाली बात बताइए ना गुरु, क्या। हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं आप? मैं हिंदू हूँ तो हिंदुत्व की अपने आप में रक्षा कर रहा हूँ। हिंदू तो मैं भी हूँ, मैं तो रक्षा नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जानता हूँ कि हिंदू है, मुझे पता है कि किसी मैं पार्टी अपनी से बात या किसी एजेंडे से हिंदू तो थोड़ा चलता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ हाँ। ना। मैं अपने आप को सुरक्षा रक्षा हूँ, अपने आप को। जी यार लेकिन ना मुझे लगता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, पता है मुझे नहीं पता पार्टियां क्या करती हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं जी। कि किसी भी धर्म को लगता है कि कोई पार्टी जो उसके वोट से जाके चुन के सरकार चला रही है। नहीं वो मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए संतोष जी। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अगर इस देश के नागरिकों के वोट से चुनकर सरकार चलाती है, क्योंकि देश के संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है, न इस्लाम का धर्म है, न बौद्ध धर्म का जिक्र है, किसी भी धर्म का जिक्र नहीं है। तो सरकार चला रही है तो उसके लिए नागरिक ऊपर हैं। अगर कोई भी पार्टी ये कहती है कि वो आपके धर्मों के हितों की रक्षा करेगी, तो इस पार्टी से ये पूछना चाहिए कि आप अपने नागरिकों के हितों की कितनी रक्षा करेंगे। मुझे ये लगता है नागरिकों की बात की, मुझे नागरिकों की बात करनी है। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे बताइए। सर एक मिनट, जब से महंगाई की बात हो रही है, अब सब लोग अपना नाम क्या है सर आपका? शंभुनाथ गुप्ता। क्या करते हैं सर? मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ अच्छा सर जी। तो महंगाई कहाँ बढ़ा है भाई, बताइए आप। पूरे देश में देखिए, कोई भी पार्टी होती है विशेष के नहीं जो विकास करता है, आप बताओ। ये सिद्धार्थनगर जैसे जगह में जो एक 7 बजे के बाद लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता था, गोरखपुर जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था, आप इस छोटे जगह में मेडिकल कॉलेज पा गए, आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पा गए। इतना विकास हो रहा है। अभी आपके गोरखपुर में जो खाद कारखाना कब बना था सर? है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कब बना था? सपा के सरकार में बना। देखिए कोई भी पार्टी बनाती है, इनका वस्तु में बना था ना सर? कपिल वस्तु में। वही वाला ना? हाँ, लेकिन आज उसका पाई चलने लगा। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के छात्र आ रहे हैं, हमारे जो देहात क्षेत्र के बच्चे वो पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा का माहौल बढ़ रहा है। जो यहाँ से लोग जाते थे पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, जो रोजगार के लिए बाहर जाते थे, धीरे धीरे परिस्थितियाँ सिद्धार्थ में पैदा हो रही है। आपका गोरखपुर में एम्स खुल गया, जो अकल्पनीय था, खाद कारखाना जो सोचता नहीं था वो शुरू हो गया। ये किसके लिए हो रहा है? और महंगाई, पेट्रोल क्या, जितने पेट्रोल बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। आप हाईवे पर गाड़ी बढ़ रही है सर, इंसान से ज्यादा गाड़ी बढ़ रही है। क्यों महंगाई? मैं उसी हिसाब से आपका सड़क अच्छी मिल रही है, आप समय से जा रहे हैं, गाड़ी पे कम रिजर्वेशन आ रहा है, तेल कम लग रहा है। आप यहीं पढ़ाते हैं सर? यहीं पढ़ाते हैं सिद्धार्थनगर में ही? जी सर यहाँ की सड़क तो घटिया ही है ना? नहीं, घटिया है तो उसको अच्छे से बनाया जा रहा है ना। अभी आपका जो हाईवे बना हुआ है, पहले 2-2 साल से सड़क खुदी हुई है। नहीं, खुदी हुई तो बनेगा ना भाई। आप बीमार हैं तो उसका इलाज हो रहा है, तो 2 महीना 1 महीना लगेगा, बनेगा। आपका हाईवे बन गया, सड़क बस्ती में ही हम लोग जाते थे 4 घंटे। 7 साल से बन रहा सर, बस्ती में 4 घंटे 7 साल में बन के कंप्लीट हुआ है। पिछले 7 साल 8 साल पहले ही इसका प्रपोजल आ गया था, एक्सेप्ट भी हो गया था। अच्छा। अब ये बन के तैयार हुआ है लगभग 1 साल पहले। अच्छा, हाँ, ये जो हाईवे आप देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं सुहास रोड हुआ, ये सब रोड हुआ, इतना खराब रोड हो गया सर। यहाँ से उसका तक आप जाइए, गड्ढा इतना ज्यादा, रेलवे क्रॉसिंग ना गई है सर, तो उसके बाद फर्स्ट क्लास रोड है उधर। अब बताइए, अब विधायक और क्या जब पास होगा तभी तो कुछ होगा। विधायक जी जब नहीं पास करवा पा रहे हैं, बनवा पा रहे हैं, अपना रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, तो जनता क्या करे? जोर से बोलो जी। यहाँ से 4 किलोमीटर विधायक जी का घर है, लेकिन इतना रोड खराब है। यार। ये विधायक जी के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं हमको, जो आपके विधायक जी हैं वो अपना घर बनवा लिए लेकिन घर तक की सड़क नहीं बनवाए। ये बहुत सारे लोग बताए, मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोग बताते हैं। एक सेकंड, मुझे सुन ले। अरे अगला विधानसभा इलेक्शन भाई सुन लो, हमको ये भाई, अरे सुन लो भाई,
ये बात तुम थोड़ा देर में आए, शुरू हो चुकी थी पहले से ही, सड़क दिखाई जा चुकी है। मेरा बस इतना सवाल है कि ये बात क्यों कही जा रही है कि विधायक जी ने घर बनवा लिया और अपनी घर की सड़क नहीं बनवाई। ये सही है बात की गलत है, मुझे नहीं पता। 100% श्योर है, श्योर है 100%। सही है। लेकिन काम शुरू होने वाला है, बजट आ गया, पास हो गया है। कोई एक दिन का खिलौना तो है नहीं भाई, कोई भी सड़क बनना है उसके लिए प्लानिंग से बनता है। अब विधिवत बन रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि पास हो गया है। आप पैदल जाएंगे? सुनिए, 5 साल पूरा होने वाला है। जैसा भैया बता रहे हैं कि कोई छोटा मोटा काम है नहीं। 5 साल में यही बगल में आप चलिए, फरंदा विधानसभा है, सौरतगढ़ विधानसभा है, बांसी है, इटवा है। सिर्फ कपिलवस्तु विधानसभा में काम नहीं हुआ है। आप जहाँ खड़े हुए हैं यहीं से हम तो जाने 4-5 किलोमीटर विधायक जी का घर होगा। आप चले जाइए, 1 मीटर रास्ता आपको सही नहीं मिलेगा, पैदल नहीं चल पाएंगे आप। सर आप बता रहे थे कि काम पास हो गया है और लोग बता रहे हैं कि यार 5 साल हो गया, अभी तो काम ही शुरू हो रहा है। देखिए 5 साल हुआ, 6 साल उसकी बात नहीं है। जब पास होगा उसका विधिवत प्रक्रिया होता, कोई विधायक है उसी पार्टी की। नहीं, पास हो गया है। उसको हम लोग सुने हैं, मीडिया के द्वारा भी सुने हैं कि पास हो गया, बजट इतने का पास हुआ है, वो काम शुरू होने वाला है। ये दूसरी बार पास हुआ है। नहीं, एक बार पास हुआ है, वो किसी टेक्निकल कारण से वो निरस्त हो गया था, पुनः सब पास हो गया है, सड़क बनेगा। कौन फायदा है? मरने के बाद घी पिए कौन फायदा है? मतलब अब इलेक्शन आ रहा है, 6 महीने में सड़क बनेगा, 4.5 साल घूमे गांव में ठेला में, कौन मतलब है प्रशंसा करने का? क्या प्रशंसा करने का मतलब है बताइए? सर जी एक बात बताइए, सर क्या पढ़ाते हैं आप? हम पॉलिटिकल साइंस, इंटर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस। हंस रहे हो यार, हमको भी हंसा रहे हो। अच्छा सुनिए सर, अरे भाई सुन लो, सुनिए ना, मेरा नाम सिद्धांत है और हाँ तो भाई, तो सर ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि पास हुआ है, बजट आया है, तो सर मतलब एक विधायक की काबिलियत को, मतलब उसके घर की सड़क खराब है, उसका मान लीजिए अगर सांसद है तो उसका आदर्श ग्राम खराब स्थिति में है। मतलब एक विधायक जो है मुझे लगता है एक मार्कर होता है, वो एक झंडा गाड़ता है कि भाई काम ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए। अब आप कहेंगे वो नगर महापालिका के, तो नगर महापालिका के जो अध्यक्ष है वो भी भाजपा में है। मेरा सवाल भाजपा से नहीं है, मेरा सवाल है यहाँ जो अथॉरिटी में है, पब्लिक का पैसा है ना। लोग यहाँ रेहड़ी पटरी वाले रोज यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे मुख्य बाजार है, लोग चकल्लस होता होगा। तो मुझे लगता है कि क्या यही बहाना चलता रहेगा? नहीं, बहाना की बात नहीं है भाई। विधायक अगर कभी दे, क्या ये बताइए, विधायक का घर बना है, विधायक हम लोग तो कभी कर जाते हैं, विधायक तो रोज जाते हैं, तो क्या उनको दिक्कत नहीं हो रही? क्या वो क्यों नहीं चाहेंगे कि सड़क बन जाए? वही तो पैदल जाता हूँ, पैदल चलना वहाँ पे दुश्वार है। आप चलेंगे ना, आपके पैर ऐसे मुड़ जाएंगे। मैं रोज पैदल जाता हूँ वहाँ तक, मदरसे तक मैं रोज जाता हूँ, बैलूनिसा मदरसे तक। चलिए कष्ट धीरे धीरे है, सब बन रहा है, वो भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सबके पास आएंगे। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि जो पास हो गया तो बनेगा ही, एक दिन में तो बनेगा नहीं, उसको समय तो लगेगा ही। अच्छा सर जी के पास यही कहना है कि सर जी को बोलना है कि एक दिन में नहीं बनेगा। कब बनेगा भैया से हम पूछना चाहते हैं, भैया कब बनेगा? अरे वो विधायक थोड़े हैं यार। नहीं बोल रहे हैं कि बनेगा। विधायक से पूछिए। अरे भैया हम मान रहे नहीं है, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस है कि बनेगा। 5 साल बीतने वाला है, 2-4 महीना और होगा। ये फिर आ गए आप। हाँ बताइए। सा आप भीड़ को थोड़ा सा हटा दीजिए, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोग चढ़ जा रहे हैं आपके ऊपर। आप भी अंदर, आप भी बाहर से धक्का मारते हुए आए ना, तो मुझे लग रहा है सबको हटाया जाए। एक चीज मैं बता दूं, हाँ बताइए सर। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सिद्धार्थनगर का जो विकास है वो जैसे अभी, अरे भाई अरे सुनिए, देखिए सिद्धार्थनगर के विकास के बारे में आप जानकारी करना चाहते हैं तो सिद्धार्थनगर का जो विकास है, वहाँ की जो सड़कें हैं, वो ये जो सर आएंगे। अरे भाई देखिए यहाँ, देखिए यहाँ की जो सड़कें हैं
वो सड़कों की स्थिति इस प्रकार से है कि यहाँ पर गड्ढा में सड़क है और सड़क में गड्ढा है। रुपाई भी हो जाती है। ये बात देखिए, कभी-कभी मैं सड़कों पे रुपाई हो देखिए जाती है। मैं एक चीज मैं आपको बता दूं। बीजेपी का आदमी बताए थे बहुत शुरू में पहले। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ बूथ अध्यक्ष हैं। जी। मैं देखिए आज सभी पार्टी सुनिए, लेकिन जो कष्ट आज बताएंगे, सुनिए जो कष्ट है वो बताएंगे, सुनिए। बीजेपी के हैं लेकिन बीजेपी के रहेंगे, लेकिन जो कष्ट है वो बोलने बताएंगे। तो दीजिए। नहीं सुनिए, देखिए अरे बोलिए, आप बोलिए। देखिए ऐसी बात है कि डुमरियागंज, अरे भाई बोलने तो देंगे। देखिए डुमरियागंज लोकसभा सर आप लोग पहले पीछे फरियाली, तब मैं बात सुन पाऊंगा आपकी। ठीक है। ये अब आप लोगों के यहाँ के एक नेता हैं, वो मंत्री भी हैं, उनका नाम है इटवा के विधायक सतीश चंद्र द्विवेदी। जी। अब पता नहीं यार, हम लोग यूपी में जहाँ जाते हैं स्टूडेंट मिलते हैं, उनसे बड़ा खफा रहते हैं, छात्र बड़ा खफा रहते हैं। अब हमको छात्रों का तो जवाब मिलता रहा है। अब हमको आगे आ जाइए। जी सर, कह लिए एक शब्द हम है वो सौरभ द्विवेदी संचालित करते हैं, हमारे उरई जनपद जालौन से हैं। और द लल्लन टॉप के आप सौरभ द्विवेदी को जानते होंगे, उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री जी माननीय भानु प्रताप वर्मा जी के प्रतिनिधि भी है। और लल्लन टॉप तो आप देख ही रहे होंगे, सभी लोग आप द लल्लन टॉप से हैं। केवल एक ही चीज़ है कि जिस चीज़ों के आशाओं के थे, केवल राष्ट्र को छोड़ करके, राष्ट्र की बात कहती है देश हित में करिए, उसको छोड़ करके अगर किया जाए तो धरातल पे आपने क्या कार्य किया है, उस बात को महत्व करती है। जनता किस चीज़ से खुश है, फीडबैक जाता है जनता के पास, हर एक चीज की जानकारी रहती है। एक चीज धरातल से सोचिएगा, आपके पास हर एक चीज जाती है धरातल से, तो धरातल से भ्रष्टाचार की चीजें नहीं जाती हैं। क्या चीजें थी चुनाव से पहले 2017 में सारे नेता सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की बात करें, वो फीडबैक जो लेते हैं, आप धरातल से सोचते हैं कि इसने ये किया, सारी चीजों के फीडबैक जाते हैं। 2017 में जितने भी विधायकी के चुनाव लड़ रहे थे, जितने भी माननीय नेताजी थे, उनके फीडबैक देख लीजिए, क्या उनकी संपत्ति थी और आज वर्तमान में कितनी संपत्ति है, उसकी भी एक जाँच करा लीजिए। 2017 से 2022 में माननीय नेताओं की, मंत्री जी की, विधायकों की क्या संपत्ति थी, उसकी भी जांच करा लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा क्या भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। बस बात उसी की कि नहीं, आप बताइए। वो तो आप खुद पता करिए, ये चीज आपका काम है, हमारा काम तो। अब आप लोग तो ग्राउंड पे हैं। 2022 में आपको पता चलेगा कि 17 में जो संपत्ति थी वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और उनका देख लीजिए कितना उनकी वेतन है, उस हिसाब से बढ़ी है कि उससे 4 गुना बढ़ी है। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहाँ की जानकारी तो होगी, जहाँ के हैं वहाँ की जानकारी। अभी बात हो रही है अरे हम पूछे चाहते हैं नेताजी ना नेता भाई। अरे हम एक बोल दी जाए वो। नहीं, ठीक है। ए पत्रकार महोदय, एक चीज हम बोले चाहेंगे। क्या बोले चाहते हैं आप क्या चीज जानना चाह रहे हो, वही चीज हम बोल, जैसे हम जानना बोलने, हमको तो बोलने दीजिए पहले आप। मुद्दा ये है कि आपके यहाँ के एक मंत्री जी हैं सतीश चंद्र द्विवेदी, पूरे यूपी के स्टूडेंट उनसे गुस्साए रहते हैं, बोलते हैं कि यार नौकरी नहीं आ रही है, टेट हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पूरी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। आइए भैया, इनके मुद्दे की बात भैया आइए, क्या बोलना है। हम बोलना चाहते हैं, मतलब आप जानकारी क्या चीज लेना चाहते हैं। इतना तो बोले तो वही चीज है ना, सतीश चंद्र द्विवेदी। तो सतीश चंद्र द्विवेदी तो जेकर नौकरी ना मिला तो वो बोला है ना, हम तो यार यही बोलना था, सवाल पूछे तो पलट गए। अच्छा बताइए भैया, थोड़ा भैया। सर बताइए, नगर पालिका की जमीन मतलब नहीं, नगर पालिका में बात कर लेंगे, स्टूडेंट खड़े हैं। तुम लोग यहाँ के हो, अब तो यहाँ का तो विधायक भी है वो ना, इटवा के तो विधायक भी है ना सतीश जी, यहाँ की तो ये है। नहीं, हम वही बोले, विधायक है सतीश चंद्र द्विवेदी। उनका क्या हिसाब किताब है, क्या सुनाई पड़ता है लोकली यहाँ पे। शिक्षा मंत्री के हिसाब से वो बहुत परफेक्ट हैं। भाई विधायक के हिसाब से पूछ रहे हैं। विधायक और मंत्री दोनों के लिए परफेक्ट हैं वो जी। एक यहाँ के शिक्षा मंत्री हमारे जिला के हैं, यहाँ के विधानसभा इटवा के वो विधायक है। ये तो हम 2 बार बोल चुके हैं, तुम आगे ही बात बताओ। वो ठीक है, यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं। अरे तीसरी बार बता दिया, आगे ही बात ठीक है। बताओ। आप जिस हाल से देख सकते हैं स्टूडेंटों का क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट क्या चाहता है, पढ़ाई चाहता है ना, पढ़ाई। आप पूरे क्षेत्र में यहाँ आपने घूम के देखा होगा, था गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं हमारे, फिलहाल तो ना पढ़ाई है वहाँ, ना स्टूडेंट है, ना टीचर है। पढ़ाई तो हो नहीं रही है, उस पर तो ध्यान ही नहीं है कि सतीश चंद्र जी को इस चीज़ को देखना चाहिए, मतलब बहाल कराना चाहिए। बच्चे जो परेशान है, फिर
हाँ? यहीं आपके बगल में सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज है, पढ़े हैं? वहाँ जाके देखिए, बच्चे 10 बजे स्कूल ओपन होता है, टीचर 11 बजे आते हैं, 11 बजे आने के बाद बच्चे 12 बजे स्कूल की छुट्टी। मतलब क्या हो रहा? हाँ। और इधर बाकी अपने क्षेत्र में क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं, क्या सुनाई पड़ता है? अपने क्षेत्र में भी विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं, विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं। स्टूडेंट ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। ये एक चीज मैं आपको बता दूं, सर आप बोल लीजिएगा, अब आप दूसरों से बतियाने लग जा रहे हैं। नहीं, जहाँ तक आप माननीय सतीश द्विवेदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के जो आज आप कह रहे हैं कि उनसे बच्चे क्यों खपा रहते हैं, कारण ये है कि वो अपने जिले के एक मंत्री हैं। दूसरी चीज है कि उन्होंने जिस तरीके से आज इटवा विधानसभा में कार्य किया है, विकास कार्य किया है, उस तरीके से आज तक किसी ने नहीं किया है। क्योंकि माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी थे, उन्होंने केवल एक विश्वविद्यालय दिया। और दूसरी चीज, अच्छा, सतीश चंद्र द्विवेदी पे हमारे भी कहा था माता प्रसाद पांडे का जमीन हथिया लिए थे, उनको बंद करवा दिए थे, नहीं। ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ मामला था बीच में, जो जिसे होता है पॉलिटिक्स होती है, वो अपनी जगह पे है। कुछ जमीनें थी जो बताया जा रहा था कि वो अवैध कब्जा कर लिए हैं। कौन बताएगा मुझे? सतीश चंद्र द्विवेदी और माता प्रसाद पांडे में बड़ा झगड़ा हुआ था। ये सुनते हैं कि यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ था भैया? वही पांडे जी, एक सुनिए मैं आपको बता दूं, हम लोग तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग इटवा विधानसभा के नहीं रहने वाले हैं, हम लोग सदर विधानसभा के रहने वाले हैं। लेकिन जहां तक वो स्थिति है, वो माता प्रसाद पांडे की जमीन नहीं थी। अच्छा। वो जमीन जो था, वो जमीन जो है वो बैनामा डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने लिया था। अब क्या सच्चाई है और क्या सही है, क्या गलत है, मैं तो उसके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो जमीनी विवाद है, मैं किसी के द्वारा ठीक सुना गया था। कोई बात नहीं। अब मिला जुला के ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में सीट बदली कैंडिडेट बदल दिया जाएगा, तब बीजेपी को फायदा है, वरना फाइट हो जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है। अगर इस बार भाजपा से ठीक है, कैंडिडेट ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग कार्यकर्ता नहीं ठीक हैं। बीजेपी के जी, कार्यकर्ता ही गड़बड़ है। हाँ, कार्यकर्ता ही गड़बड़ हैं। क्या हुआ? इसलिए कि कार्यकर्ताओं को जब हम पैसा देंगे तो हमारा आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। कार्यकर्ताओं को जब देंगे तो हमें कार्यकर्ताओं देने पैसा मिलता है, आवास मिलता है, तब आवास मिलेगा, और नहीं तो आवास कहाँ मिलेगा। हम परिवार से लंगड़ हैं, कहते हैं कि कौन सा वो रोग का, हाँ वो देते हैं, हमारा बना नहीं है, हम विकलांग हैं। अच्छा, वो सर्टिफिकेट नहीं मिला? नहीं मिला तो क्या हम समझे? अब वो कहते हैं हमें 10,000 रुपया दो तो हम देंगे। तो भाजपा ही हो जाएगी, जांच नहीं होगी। हाँ, क्या हुआ? भाजपा में शामिल हो जाएगी तो जांच नहीं होती है। भाजपा में शामिल हो जाएगी तो जांच नहीं होगी? नहीं होगी। ग्राम प्रधानों की बैठक होती है, उसमें कर दिया जाता है। अच्छा, एक भैया पीछे से अपना चेहरा छुपा रहे हैं। नहीं छुपाएंगे, नहीं, हम सामने सामने बात करेंगे। एक दूसरे भैया पीछे से चेहरा, मेरा नाम भी ऐसा नाम उजागर करके बता दें, राजेंद्र फल विक्रेता हैं। अरे सर मैं आपका नाम हकीकत पता है। ठीक है सर, लेकिन मुद्दा ये है कि अभी जैसे लोग बता, भाई यार हल्ला नहीं करो, 50 बीघा जमीन नहीं पेट्रोल पंप। अरे भाई साहब लड़ो मत। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला, अब आप बता रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता को पैसा दो तब काम होता है। तब काम होता है। ये तो सोचने और सुनने में अटपटा नहीं लगता है सर? मतलब ये सब स्कीम तो सबके लिए, पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए है। लेकिन स्कीम में ऊपर से कौन पैसा देता भाई? कार्यकर्ता तो कोई पैसा नहीं देता है। कार्यकर्ता क्या नहीं, कार्यकर्ता ही लोग तो जो मुखिया हैं तो वही तो करेंगे। कार्यकर्ता को ऑथराइजेशन ही नहीं है कि वो पैसा ले, ये तो गलत बात कर रहे हैं। ऑथराइज पैसा नहीं, अनऑथराइज पैसा बोलने की बात हो रही है। वो क्यों मांगेंगे, ये क्यों देने जाएंगे? क्या है राइट उनका? वो तो के लिए कार्यकर्ता, जो बड़े लोग कार्यकर्ता हैं उनके लिए गवर्नमेंट आएगी ऊपर से नीचे लेगी, ना भाजपा है ना कोई गवर्नमेंट। वहाँ से आता, वहाँ से आता है एक पन्ना बन करके, यहाँ पूरी फाइल बन जाती है। आते आते वहाँ से एक पूरी फाइल बन जाती है। एक फाइल होता है 50 पन्ने का, 100 पन्ने का, यहाँ से जो वहाँ से एक पास करते हैं। यार क्यों नहीं बोलने दे रहा उनको?
एक फाइल आती है, वहाँ से एक पन्ना बन करके आती है सर, और वहाँ से आते आते जिले में हमारा 100 पन्ने का फाइल हो जाता है। तो उनको उनके दीजिए, उनको उनके में दीजिए, उनको उनके दे में, तो हम तुम्हारा पास करेंगे। अच्छा ये बताइए सर, आपकी बात तो समझ गए राजेंद्र जी, मतलब मिला जुला के अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि यहाँ के जो लोकल काम करने वाले हैं विधायक वो सब कुछ करवाए अरवाए कि नहीं वो लोग, ये सब खड़े हैं तो वहीं देख लीजिए, हम क्या, हमें कहने की जरूरत नहीं है। नगर पालिका है भाई, ये जिले का स्तर है। अरे सुन लो भाई, सुन लो। ये जिले का स्तर है। अब बताइए, जिले का रोड जब इस तरह का रहेगा सर जी, तो बताइए देहात का क्या हाल होगा। ये मेन शहर है, मेन मुख्यालय है और मेन मार्केट है ये। अब बताइए, अब आप स्वयं देख रहे हैं तो हमें कहने की क्या हो सकता है। यहाँ पर सर जितना भी चीज हमको मिला है, एक बात कहना चाहूँगा, मेरे मन मुताबिक मंत्री हुआ या सांसद हुआ, माननीय श्री सांसद जगदम्बिका पाल जी के द्वारा हुआ। अगर हमको डेमो भी मिली तो उन्हीं के द्वारा मिला, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मिल रही है तो उन्हीं के द्वारा मिल रहा है। जितना भी वो सोच रहे हैं सब कुछ सांसद पाल जी जगदम्बिका पाल के लिए ही ये नौगढ़ समझ लीजिए कुछ बना हुआ। कोई गलती नहीं है सर जी, पाल जी तो एकदम एक नंबर के हैं, सांसद हैं तो एक नंबर के हैं, लेकिन बस सबके चाहते हैं तो हमारे सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं। हम लोग अब बात ये हो रही थी कि क्या कैंडिडेट बदलने की बात कितनी सही है, कैंडिडेट बदले, विधायक की बात हो रही है। तो भाई साहब आप ही आ जाइए, आपसे ही बात हो रही थी ना, आप ही चले गए पीछे, मुझे लगा पूछ लें आपसे। भाई आप पीछे चले जाओ, आप बोल लियो बहुत ज्यादा ना, दूसरे लोगों को मौका दो। जी सर, प्रणाम सर। क्या नाम है आपका? संजीव श्रीवास्तव। क्या करते हैं संजीव जी? हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं। यहाँ पे लोग ये बोल रहे थे हमसे बातचीत में शुरुआत में भी कि यार भाई उनके कान में मत बोलो, उनको सुनना होता है ना। अब बातचीत ये हो रही है कि प्रत्याशियों को बदला जाएगा तबे फाइट होगी, वरना दिक्कत हो जाएगी भाजपा को। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ये तो पार्टी लेवल की बात है। रही बात बदलने की, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सही बात तो है कि अगर जो कैंडिडेट बदलते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा? हाँ, प्रॉफिट होगा। अच्छा, क्यों प्रॉफिट होगा? पिछले कैंडिडेट से क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ लोगों में सुनने में आ रहा है कि मतलब ये उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो मौजूदा प्रत्याशी हैं यहाँ पे, मौजूदा विधायक हैं। सतीश चंद्र द्विवेदी जो हैं यहाँ के विधायक इटवा से, उनके बारे में प्रदेश में बड़ा रोष रहता है, छात्र वगैरह उनसे थोड़ा सा रूसे से रहते हैं। कितना यहाँ पे काम धाम का क्या हिसाब है? जमीन के मामले में फंस चुके हैं, वो भी जमीन के मामले में फंस चुके हैं। अपने माता के नाम पे उन्होंने फर्जी जमीन लिखवा ली है, सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने। आपने तो कवर भी किया उस चीज़ को, न्यूज़ को। फर्जी ज़मीन लिखवाई ली है, यूनिवर्सिटी में अपने भाई का फर्जी तरीके से नियुक्ति करवा ली गई है। इस पे पूरी, इस पे आपने इसको कवर भी किया है। बताइए, इस तरह के विधायक हमारे वहाँ हैं, इस तरह के मंत्री हमारे वहाँ हैं, विधायक हमारे वहाँ के हैं, कोई इस पर कुछ किसी चीज़ के लिए। आप देख लीजिए यहाँ पे रोड, कितनी गंदी रोड है, ये विधायक को देखना चाहिए। चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल के टाइम में भी रोड नहीं बना रही है। अपने वहाँ की रोड बनाई, एक पत्रकार ने उसको कवर किया कि क्या तुम किस लिए इसको कर रहे हो, कि तुम मुसलमान का साथ दे रहे हो। ये सब हिंदू मुस्लिम सिर्फ करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं करते हैं। अपने वहाँ क्या हुआ था, समझाओ, पूरा मुद्दा बताओ फिर से। तो इस समय बाढ़ का समय था, तो एक हमारे पत्रकार साहब थे, उन्होंने बताया हमारे विधायक जी का रोड है जो यहाँ से आते जाते, वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा भर पड़ा होता है, वहाँ के सुधार करने के लिए विधायक जी को बहुत बार बोला गया। तो वो जब पत्रकारिता कर रहा था, उसके पास फोन आया कि तुम, उसको धमकी दिया गया, मतलब तुम यही सब करोगे, कुछ मुसलमानों को इकट्ठा करके सब यही सब करो, हिंदू मुस्लिम वाली बात होने लगी। कोई अपनी धमकी वाला फोन आया, कुछ मुसलमानों को इकट्ठा करके इस तरह की बात कर रहे हैं। ये चीज़ पत्रकार को फोन आया कि तुम धमकी, पत्रकार को धमका रहे थे विधायक जी कि मतलब तुम एक कम्युनिटी का तुम सपोर्ट कर रहे हो, इस तरह का उनका फोन आया, उनको धमकाने लगे। और बाढ़ आई, उसमें रोड पूरी बह गई। बाढ़ आई, उस चीज पे नहीं बोले कि रोड हाँ बनेगा या उल्टा पत्रकार को बोले कि तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। वही समझाने लगे कि हाँ तुम्हारे ऊपर मुकदमा करवा देंगे, केस करवा देंगे, बहुत सारी चीजें हुई थी। ये बाढ़ 2 महीने पहले सतीश द्विवेदी और एक माता प्रसाद जी के बीच में क्या झगड़ा चलता रहता है, वही जमीन वाला। माता प्रसाद पांडे, आपका दीक्षांत समारोह था यूनिवर्सिटी में। माता प्रसाद पांडे जी यूनिवर्सिटी के संरक्षक हैं। उन्हें पिछले दीक्षांत में, 2020 वाले दीक्षांत में उन्हें बुलाया नहीं गया, बुलाया गया उनको दर्शक दीर्घा में बैठा दिया गया। बताइए, वो उनके संरक्षण में ये यूनिवर्सिटी यहाँ यूनिवर्सिटी आई, ठीक है, और उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया, उनको दर्शक दीर्घा में बैठा दिया गया। ऐसा हुआ उनके साथ क्योंकि वो विपक्ष के नेता है।
विपक्ष की आवाज़ है, इस वजह से उनको बोलने नहीं दिया गया। सपा से हैं वो? जी, सपा से हैं माता प्रसाद पांडे जी, इस वजह से उनको बोलने नहीं दिया गया। ये सब किसका, सतीश द्विवेदी के कहने पे? जी बिल्कुल, सतीश द्विवेदी जी वो मंत्री हैं, वो वहाँ जाके बैठे हुए हैं, बल्कि वो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री नहीं है, वो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वहाँ उनका कोई काम नहीं है। भले आप सत्ता में हैं, आप आइए, ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन जिनके संरक्षण में ये यूनिवर्सिटी बनी है, आप उनको दर्शक दीर्घा में बैठाएंगे? बताइए। और दर्शक दीर्घा में बैठाए तो ठीक है, उनको 2 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया गया। जमीन हड़पने का आरोप है क्या? बिल्कुल, जमीन हड़पने का यह आरोप है। अपने माता के नाम पे करोड़ों की जमीन, अभी बता रहे थे। हाँ, वो लाखों में मतलब चंद लाखों में लिखवा ली। और इस पे सर्किल रेट जो होता है, जैसे जमीन खरीदो तो सर्किल रेट होता है, जिससे उसकी कीमत होती है 1 करोड़ रुपया, तो वहाँ इन्होंने 15 लाख 18 लाख में ही लिखवा रखा था। इसी बात पे जब उठी थी, इस बात पे बहस उठा था, तो लोगों ने कहा कि मतलब जब इस चीज़ पे इंक्वायरी होने लगी तो लोग कहने लगे विपक्ष वाले इनके ऊपर कार्य करवा रहे हैं, मतलब लोगों से करके यही चीज़ हुआ था, दबाव डलवा रहे हैं। और इनके भाई जो फर्जी तरीके से जो नियुक्त हुए थे यहाँ पे, जब ये बहुत हाई लेवल पे ये मतलब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री संजय सिंह ने भी इस पे काफ़ी कुछ बोला, तब जाके ये मतलब अपनी नियुक्ति उन्होंने वापस ली, रिजाइनिंग दी। मतलब इतना हाई लेवल पे पहुँचने के बाद, मतलब ये अपने उससे नहीं किए, इतना हाई लेवल पे पहुँचने के बाद फिर इन्होंने ये सब वापसी की। क्या बोल रहे थे यहाँ पे कोई भैया कि हम लोग को इससे क्या मतलब? हाँ भैया बताइए, मैं सुनना था आपकी बात, बताइए। सर मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर हैं आप? हाँ। क्या नाम है भैया? संतोष साहनी। संतोष जी, बताइए हाँ सर। सर, ऐसा है यहाँ का जो मतलब विधायक हैं, अगर हो सकता है चेंज होंगे तभी रास्ता बनेगा, नहीं तो ये रास्ता होने के लिए बीजेपी यहाँ से हार जाएगी। हाँ। और मैं कुछ नहीं करना चाहता, धन्यवाद, अभी मैं जा रहा हूँ। किनको? हाँ बोलिए। माइक क्यों देंगे आपको भाई? माइक मेरे हाथ में रहेगा, आप बोलिए बस। देखिए, हम लोग विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के लिए सबसे बढ़िया होता है कि अगर वह शिक्षित है, वह परीक्षा दे रहा है, तो उसको जॉब मिलना चाहिए। हम लोग भैया पढ़ रहे हैं, 2019 से हम लोगों का भी बीटीसी हुआ, टेट हुआ, सब कुछ लोग धरना भी दे रहे हैं। यहाँ पे जो पेपर आउट हो रहा है सर, इसमें एकदम साफ हमको लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट की चालबाजी है, क्योंकि जो भी पेपर का जो सेट आया विद्यालयों में वही चीज़ बताया जा रहा है, एकदम बिल्कुल सेटिंग ही एकदम रीअरेंज फॉर्म में था, कोई भी चीज़ नहीं। फिर बाद में बीच में परीक्षा दे रहा है बच्चा, दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, रात भर कहाँ सोया हुआ है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है सर। सचिन कुमार श्रीवास्तव। सचिन, ये बात ना हम लोग कई जिलों में होकर आ रहे हैं और कई जिलों में ये बात स्टूडेंट्स हमसे कह चुके हैं। मतलब टेट जिस दिन कैंसिल हुआ उस दिन मैं स्टूडेंट्स के साथ मौजूद था, वो सेंटर से निकल रहे थे। अच्छा, अब बात होती है डेवलपमेंट वर्क्स की। पास में गोरखपुर है, वहाँ पे खाद कारखाना ओपन हुआ है और दूसरी चीजें कहा जा रहा है, सरकारी दावा है, एम्स बना, सरकारी दावे हैं अलग अलग कि बहुत सारे काम हुए हैं। तो बस स्टेशन भी है सर, वहाँ पे भी काम जाके आप देख सकते हैं क्या काम हुआ है। कहाँ पे? बस स्टेशन जो गोरखपुर का है सर, वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई काम हुआ है। बहुत लोग जाते होंगे, आते होंगे, बिल्कुल सर वहाँ नहीं लग रहा है, एकदम बिल्कुल गड्ढा, जो पानी भरा हुआ था सब कुछ था। हाँ, आप उसको चाहें तो उसको कहीं बाहर भी बहुत जगह है, आप वहाँ करवा दीजिए, यात्रियों को भी परेशानी होती है सर। आप सिद्धार्थ नगर में देख लीजिए, जो भी काम है सर, अभी आप इधर चले जाइए उसका रोड पे, इधर जो रास्ता है सर पूरा, इधर देख लीजिए सब खराब ही रास्ता है। इधर आप सोहास रोड पे चले जाइए, उसी रास्ते से सारे जो हमारे सत्ता के जो भी सत्ताधारी हैं वो लोग भी उसी रास्ते चल रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं, लेकिन कितनी परेशानियां लोगों को होती हैं। ये सारी चीज़ें भी तो हैं सर। अब चुनाव आ रहा है, धीरे धीरे अपना जो भी चीज़ें हैं, हाँ, कोई चीज़ इतना ऑनलाइन, इतना डिजिटल करने के उस पीछे पड़े हुए हैं कि उसमें लोगों का भी नुकसान हो जा रहा है। क्या नुकसान हो रहा है डिजिटल करने से? सर जो बंदा, जो आदमी उस चीज़ से नहीं परिचित है, वो काम तो नहीं कर पाएगा आपका ऑनलाइन। कोई भी चीज़ मान लीजिए, इतना तेज आप एक्शन ले रहे हैं, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो बंदा नहीं पढ़ा हुआ, जो गांव का है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान है। तो इसमें सर जो भी चीज़ें हैं, हमको थोड़ा मैनेज करके चलना चाहिए कि उसका भी ना नुकसान हो। अच्छा जी सर। वो तो बताते हैं कि यार मतलब कई सारे सुविधा केंद्र हैं, जन सुविधा केंद्र खोले गए हैं ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, तो क्या उनका भी? हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग हमसे भी मिलते हैं, कहते भैया थोड़ा सा टिकट कर दीजिए, भैया अभी टिकट कराया 2 मिनट नहीं हुआ, मेरा तो नुकसान हो गया सारा पैसा ही, मिनिमम कटौती 60 रुपया, 60 रुपये का कोई टिकट लिया, क्या करे, कैंसिल ही नहीं कराएगा। कल मेरे साथ भी ऐसा हो गया। तो कुछ चीज़ें आप जो बहुत तेज से एक्शन ले रहे हैं, एंटी रोमियो चला दिया, क्या पता चला कि भाई बहन को ही पकड़ लिया। लो कुछ चीजें, अरे सर हुआ गोरखपुर में ही ऐसा हुआ सर। और क्या सर, कुछ चीजें ये एक्शन बहुत तेजी से ले रहे हैं सर। जो आप चला रहे हैं गवर्नमेंट को, तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना है।
ये चीजें सर। रोमियो स्क्वाड कहाँ पे हुआ ये भाई बहन को पकड़ लिया? हुआ था सर, हैं? ऐसा चीजें हुआ था सर। गोरखपुर में ये हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। सिद्धार्थनगर की बात नहीं है। जाता फॉल्ट ना, कहीं 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 तो फॉल्ट हो ही जाता है कुछ कुछ। अब इतना बड़ा फॉल्ट कर देंगे? 100 नहीं, अरे भाई बहन को थोड़ी कह रहा है कपल बना। 100% कहीं किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता किसी भी फील्ड में। 100% किसी भी फील्ड में कहीं भी रिजल्ट नहीं आता, चाहे जिस फील्ड में उठा के देख लो। ऊपर से दबाव रहेगा कि हमको इतने रोमियो वाले पकड़ के आप दीजिए, तो बहन भाई को भी पकड़ के दे देते हैं। दिखाना रहता है उन्हें। अब दिखा दिया बहन भाई को पकड़ के, सर हमने इतना पकड़ा है, और बाद में पता चला कि बहन भाई निकले वो। बाद में ये फिलहाल सिद्धार्थनगर में यहाँ की जनता इस टाइप के माहौल बाद में पैसा लेके क्या बोल रहे थे आप पीछे से? नहीं मैंने ये बोला है कि एंटी रिमो अच्छा है, जो भी अच्छा है जो भी ये प्लान लाए थे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टाइप का माहौल यहाँ पे नहीं है ना। इस टाइप का कोई ऐसा होटलबाजी या इस टाइप का कोई माहौल जो भी होता है, क्या होता है होटलबाजी? मतलब जो भी गलत इस टाइप से काम क्या होता है महाराज? होटलबाजी गलत काम क्या मतलब क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अजय तिवारी नाम है। अजय जी, क्या है होटलबाजी गलत काम? क्या मतलब इस टाइप से जो भी काम होता है। क्या? अब हम उस फील्ड में नहीं है तो हम उसको फील्ड में नहीं है। अब हम 40 साल के, हम कैसे क्या बताओ? अरे यार नहीं सुने यार, हम उस सब। अरे सुनिए मेरी बात जी, हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, सुनिए यार। तो क्या हुआ? अरे नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा सर। मैं वो आते हैं, मैं हमको और मुझे वो अजय जी सुनिए अजय सुनिए। अरे एक लड़का लड़की बालिग हैं और अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। देश का कानून उनको अधिकार दे रहा है, कहीं बैठे, क्या दिक्कत है? हमको अगर कोई लड़का, देखिए कोई लड़का लड़की पर या कोई ये रोड हमको बनना चाहिए। थोड़ा आप लोग साइड हो जाइए, थोड़ा आप लोग साइड हो जाइए। किनारे गाड़ी बहुत अच्छी बात भैया। सबसे जब भी जहाँ भी जाते हैं, भाई सुन लीजिए, गए थे आपका न्यूज एक, हाँ भैया ये बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा कोई एक सुन लो गुरु, तुम बोले गुरु की, आप बोले गुरु की ओंटे रोमियो अच्छा है। अब कोई लड़का लड़की साथ में टहलना, उठा के अंदर कर दो, क्या अच्छा है इसमें? होटलबाजी गलत काम आप बोल दिए, पता नहीं ठीक है। नहीं अब देखिए हमको तो आप आसमान उड़ जाओगे क्या? आसमान में उड़ जाओगे? भाई बहन नहीं एक सेकंड। आसमान में उड़ने का मतलब क्या? मैं आपसे बताऊं, अजय जी एक चीज बोलूंगा, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। अगर मुंह बंद करके जो कहानी चली है पिछले साल भर से, इस पक्ष में है कि नहीं आप? मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ कि बहाना है कि भाई कौन जा रहा है आगे। कोविड का सीजन है तो कोविड में तो मास्क लगा। चलो इसके बाद ये सीजन कहाँ से आ गया? चलिए ठीक है। गुरु अजय जी करते क्या है आप? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कहाँ से आए हैं? अच्छा सरोवर से हूँ, बगल से। आप भाई रुक जाओ। नहीं आप अरे भैया पहचान पाओगे? अरे सुन लो गुरु, अरे सर तीन चीजें होटलबाजी गलत काम और बालिग हो गए तो हवा में उड़ोगे। सुन तो लिए। और ये जो एंटी रोमियो, सुन तो लीजिए, एंटी रोमियो तो ये कोरोना के मास के पहले आया था। और कोई बालिग लड़का लड़की है, उनको उनकी आपस में दोनों की सहमति है, प्रेम करें, घूमें, खाना खाएं, हाँ एक दूसरे का चाय पिए। आपको क्या दिक्कत है उससे महाराज? हमको उससे नहीं दिक्कत। कोरोना में कभी झगुआ लगाए थे। झगुआ क्या होता है? मास्क। अच्छा मास्क लगाए थे अपना जमाने बर्पन पे अपन लगाए थे मास्क। हम तो लगाए हुए हैं अभी भी लगाए हम ना। फकीर ये बैलो तो काम करना था, वो बैलो लगाते थे, कहीं चलना नहीं, कहीं खाते नहीं। अभी तो हो गया। हाँ? उसका बाद ये रोड हमारा बनना चाहिए। हाँ, ये आप बात तीसरी बार बता रहे हैं मुझे। हाँ, उसके बाद ये हो गया है मजदूर का दिहाड़ी नहीं बढ़ता, कहते हैं कि चलो हम 2 रुपया 300 350 देंगे। उसके बाद कहते हैं कि हाँ हम मालिक कह के चलते हैं कि कहेंगे हम वहाँ काम करते हैं 350 नहीं तो तुम 2 रुपये देंगे, 20 रुपया देंगे, 200
वहाँ 350 बात किए, कहेंगे मोदी सरकार में ये देंगे, हम ये देंगे 350 रुपये देंगे। वहाँ 400 बात करेंगे, 2 पैसा कहेंगे वहाँ नहीं 350 देंगे। मोदी सरकार ये बढ़ा दिया है, नहीं तो बढ़ा दिया है महंगा संताप को, गरीब आदमी हम ही हैं। अच्छा, लोग तो बता रहे थे लेकिन मजदूरी बढ़ा है, कुछ लोग बता रहे थे हमको अभी। नहीं, कहाँ बढ़ाया है, कहीं नहीं बढ़ा है, लेबर आदमी है, नहीं बढ़ाया। ये इतना मोदी सरकार होगी, सरकार बढ़ाया है तभी भी कुछ नहीं दिया। हम लोग को आवास मिल रहा था, नहीं दिया, गरीब आदमी हैं, हाँ कुछ नहीं दिया। अच्छा ठीक है, मैं बात सुन लिया। अब और लोगों से बात कर लूं सर, मैं और ठीक है, और लोगों से ही बात कर लूं सर, ठीक है। बात एकदम होगी बात गुरु, 2 मिनट रुक जाओ। शिक्षा के बारे में बहुत देर से बात हो रही थी, तुम शायद देर में आए हो, बात हो रही थी अभी बहुत देर से। आप गुरु इंटरेस्टिंग आदमी निकले। आपका मैं प्रोग्राम देखा हूँ, हमको बहुत खुशी है। अरे बुढ़ऊ जो बाबा मिले थे आप जिस शहर में आए हुए हैं यहाँ पे सारे लोग आपको इंटरेस्टिंग ही मिलेंगे। हाँ ठीक है, मेरा सवाल ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शहर है, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सुशील लोग हैं यहाँ पे। वो हवाई जहाज और सारी चीज प्रोग्राम था, गांव पे गए थे। बुढ़ा जब साधु मिला था, मुझे वो आज भी याद आ रहा है, वो साधु बाबा इतना अच्छा लैंग्वेज आपसे बोले थे। ठीक है, लेकिन आप अपनी बात से पलट रहे हैं गुरु। नहीं अभी आप बोले, अभी आप गुरु अभी चुनाव आ गया है ना, सर, बात हो गई। मोदी सरकार सब आगे हैं कि अब जनता को सर बात सुन ले, सबकी बात सुनेंगे ना, हर चीज समझ के बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ गुरु बताओ क्या बोल। मैं बोलना चाहता हूँ कि लगातार 2 वर्षों से क्या नाम है तुम्हारा? आशीष शुक्ल, क्या विद्या पढ़ाई मंदिर का करते हो? छात्र। हाँ 12th में हूँ इस बार। विद्या मंदिर, हाँ जो सरस्वती विद्या मंदिर हाँ, होता है। सिंहेश्वर विद्यालय के बगल में। बताओ। तकरीबन 2 वर्षों से हम लोगों का पूरा फीस लिया जा रहा है और उसके बाद शिक्षा के प्रति कोई सुविधा भी नहीं है। पर और विद्यालय बहुत कम दिन चले हैं तो कोविड के कारण है, और लेकिन शिक्षा के व्यवस्था में कुछ है नहीं। और एक तो क्या कहा जाता है कि मार्ग में असुविधा भी है। सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर वालों रघुवर प्रसाद, हाँ उसी का, हाँ वही होता है, एक ही चीज होता है। तो फीस पूरे वसूली जा रही है और पूरे दबाव के साथ कहा जा रहा है कि ये बोर्ड के प्रति जाएगा अंक, और प्लस इसको आपको अपना देना पड़ेगा संपूर्ण फीस दिसंबर के लास्ट तक। इस मार्च तक का फीस, हाँ दिसंबर के लास्ट तक का पूरा फीस देना पड़ेगा। 4-4 महीने का एडवांस। अच्छा, क्लास चल रही है। हाँ अभी तक कह रहे थे नवंबर तक का दीजिए, अब कह रहे हैं दिसंबर तक का दीजिए। इतना फीस ले रहा है, पूछ बता रहे हैं आप लोगों को, पूरा कारण बता रहे हैं कि क्यों लेंगे इतना फीस। बताने की बोर्ड के पास ब्यौरा जाएगा, इसीलिए आपको देना पड़ेगा। अब बोर्ड अपना ब्यौरा सिर्फ पंजीकरण संख्या का लेती है। कितना फीस? 1400 रुपया फीस। 1 महीने का? हाँ 1 महीने का। 1 महीने का? हाँ 1 महीने का। अच्छा, 5600 रुपये एडमिशन फीस है। लगातार बताइए 2 वर्षों से दिया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में कोई पढ़ाई भी नहीं हो रही है, ना हम लोगों को कंपटीशन के लिए कोई सुविधा दिया जा रहा है। अच्छा हाँ, तो तुम लोग क्या कहते हैं कि इस बात को लेकर प्रिंसिपल वगैरह से बात की है तुम लोग? प्रिंसिपल सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, और प्रिंसिपल बोल रहे फीस जमा कर दो बस हो गया तुम्हारा, तुमको रिजल्ट मिल जाएगा बस। रिजल्ट मिल जाएगा? रिजल्ट दे देंगे बस हो गया, उनका यही चीज है। पढ़ाई तो होती है। ये सिंहेश्वरी को होंगे शायद, लेकिन हम लोगों के विद्यालय में समझ लीजिए जो स्मार्ट क्लास की जो फीस काटा जा रहा है वो सब कोई सुविधा नहीं है। स्मार्ट क्लास है कि नहीं है? स्मार्ट क्लास सिर्फ लिखने के लिए है, बायो लैब की चल रही है और केमिस्ट्री लैब भी चली, फिजिक्स लैब भी, लेकिन परंतु और सब चीज नहीं है। हाँ बोलूं ना, मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब मैं तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ। ये गवर्नमेंट जो आप कहना चाह रहे हैं विद्यार्थी आज, मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्त, ये कह रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट चाह रही है बच्चे अशिक्षित रहे, पढ़ना ही ना चाहे। अगर पढ़ेगी तो क्वेश्चन करेगी, क्वेश्चन जब करेगी उनको जवाब देना पड़ेगा, जब जवाब देना पड़ेगा तो भाई वहाँ लोग खड़े होंगे। गवर्नमेंट का यही काम है, गवर्नमेंट यही पढ़ाना नहीं चाहती है, नौकरी नहीं देना चाहती है। वही तो बात हुआ कि जब शिक्षित करेंगे तो रोजगार देंगे। अरे इसके पहले 5 साल 6 साल के पहले जो है सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज में मैं पढ़ने जाता था, वहाँ पे गड्ढे थे, जमीन पे बैठ के मैं पढ़ता था। अब देख रहा हूँ जाके, अब तो मैं नहीं पढ़ता हूँ कि वहाँ लोहे की बेंच लग चुकी है, पंखे लग चुके हैं। तो सर धीरे धीरे सब कुछ विकास। अच्छी बात है कि अगर बेंच लग गई तो जी, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन अगर ये बता भाई कह रहे हैं कि अगर 1400 मंथली मांग रहा है, मतलब टीचर मांग रहा है, तो इनको धीरे धीरे सारी पानी की भी सही सुविधा नहीं है और यहाँ पर नगर पालिका में भी नहीं है। मैं पॉलिटिक्स नहीं जानता, परंतु ये जानता हूँ कि सड़क सुरक्षा भी नहीं है यहाँ पे, ना फिर ट्रैफिक की कोई रूल चलती है सही से नियम, ना पानी की व्यवस्था स्कूल में भी नहीं है। एक भी बार ना कोई बाहरी जांच होता है, ना शिक्षा आयोग से कोई फंड आता है।
अच्छा, और जांच वगैरह आती है, जांच जांच दल वगैरह आता है? जांच जल्दी नहीं होता है, ना कि सिंगेश्वरी विद्यालय की इससे बुरी हालत है। वहाँ के लोग सिंगेश्वरी फील्ड के पीछे घूमते रहते हैं, अनावश्यक घूमते रहते हैं समझ लीजिए। और उसके बाद वहाँ के विद्यालय में तकरीबन 10:30 बजे जाते हैं और 11 बजे के बाद संतोष की दुकान पे घूमते रहते हैं। संतोष की दुकान पे फेमस होगी? संतोष किराने वाली दुकान स्कूल के किराने वाले की दुकान स्कूल के जस्ट बगल में ही है। अच्छा, संतोष चलो संतोष जी का कारोबार बढ़ जाएगा। और उसके लिए लोग जाते हैं, धूम्रपान के लिए समझ लीजिए कि नवयुवा उसी के पीछे बर्बाद हो रही है। चलिए, पानी की व्यवस्था तो ऐसी है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के यही सिसानिया एक मोहल्ला है, उसमें टंकी में डायरिया फैला था। उसमें बता रहे बंदर मर गया था और 1 हफ्ते तक उसी में बंदर था। और पूरा मतलब बता रहा हूँ कितना 10-11 किलोमीटर का एरिया पूरे काला से परेशान था उस वक्त। कितने बच्चों की जानें गई और उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पे बताइए। अभी आनंदीबेन पटेल जी कुछ दिन पहले आई थी, 3 दिन का उनका यहाँ का दौरा था। 3 दिन में जो माननीय विधायक जी ने यहाँ के 3 दिन में यहाँ के विधायक जी माननीय विधायक जी यहाँ के 3 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर पूरा स्कूल बन गया, पूरी रोड बन गई। मतलब जनता को नहीं दिखाना है उन्हें, वो आनंदीबेन पटेल उनको राज्यपाल को दिखाने के लिए वो बनवा रहे हैं, जनता के लिए नहीं। 1 दिन के अंदर पूरे पोल पे लाइट लग गई, पूरी रोड 1 दिन में बन गई, पूरा स्कूल 1 दिन में पेंट हो गया। मतलब जनता के लिए नहीं है, वो आनंदीबेन पटेल जी के लिए दिखाने के लिए बनाया गया है। चलिए, तो अब ये बातचीत अब खात्मे की ओर है और बहुत सारे लोगों से बहुत सारी मुद्दों पे बातचीत हो चुकी है। सबके अपने अपने मत सामने आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि सरकारों ने काम किया, कुछ लोगों का कहना है सरकारों ने काम नहीं किया। सड़क की हालत ऐसी है, अमितेश आखिरी बार फिर से कैमरा घुमा सकते हैं आप, और सड़क की हालत ऐसी है और तर्क ये है कि सड़क बनवाई जा रही है, और दूसरे लोगों के तर्क ये है कि सड़क बन रही है साहब तो कितने साल से बनती रहेगी, या क्या चुनावी मौसम आने पर तेज़ी दिखाई जाएगी। इन सब चीज़ों के बीच में बातचीत ये भी आती है कि कोई किसी धर्म की रक्षा कर रहा है, कोई धर्म परस्त राजनीति कर रहा है, कोई भी पार्टी, सपा भाजपा कांग्रेस बसपा कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई पार्टी अगर ऐसा करती है तो आपको उस पार्टी से सही सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आपने नागरिकों के लिए क्या किया, आपने मतदाताओं के लिए क्या किया, जो सभी धर्मों और सभी सेक्स और सभी समुदायों से आते हैं। इन सब बीच में एक ज़रूरी सूचना ये भी फिर से भी हम फ्लैश करेंगे कि 10 दिसंबर को शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से विंध्यवासिनी पार्क गोरखपुर में हमारा अड्डा आयोजित है। वहाँ पर हम सब होंगे, तमाम बातचीत फिर से एक नए फलक पे होगी। कई सारे नेता आएंगे, लंच ऑफ क्विज़ होगा। क्विज़ में अगर आप आएंगे विमलेश जी ना, अच्छा एक चीज नहीं आ रहे, बहुत बोले आप, बहुत बोले सर। मेरी एक बात अभी बचा हुआ है थोड़ा सा। नहीं कुछ नहीं। अच्छा आप शहर में केवल जाते हैं कि गाँव में भी जाते हैं? अरे हम बातचीत की शुरुआत में बताएंगे, पूरा गांव, चाहे हम 8-10 गांव घूमने के बाद आए हैं रात को। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप कभी भी अगर मान लीजिए इसी रोड से जा रहे हैं तो आप एक बार हमारे गांव में भी जाकर के जरा आएंगे पक्का। अभी हम लोग आएंगे, विधानसभा चुनाव जब होगा ना तो हम लोग दोबारा आएंगे विमलेश जी, तब फिर से आएंगे। सर वीडियो खत्म करना है। चलिए धन्यवाद सर, नमस्कार सर। तो आप ये बातचीत ललन टॉप पर देख रहे थे। अपना आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।